हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सूर्य रोशनी की कंपनी के शेयर्स के बारे में, जिसमें कई सारे निवेशक ऊपर के लेवल से फंसे हुए हैं। अगर आप एक साल की बात करें तो स्टॉक ने 30% के निगेटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो आप ये मान चल सकते हैं कि स्टॉक एक साल में 30% डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में 18% की गिरावट है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 2760% के रिटर्न बना कर दिए हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर तो 2018 में स्टॉक करीब 417 के आसपास, 450 के प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को हमको मिल रहा था। यहाँ देखिए टॉप पे देखते हैं तो 488। फिर कोविड का समय आया, उसके पहले भी स्टॉक में प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। आफ्टर कोविड स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली और स्टॉक ने करीब 750 से 800 के आसपास का लेवल आई थिंक था वो, जिसको टच किया था। उसके बाद अभी इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर और कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सूर्य रोशनी की अगर बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1973 में, और जो इंडिया की लार्जेस्ट ERW पाइप्स एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट GI पाइप्स प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट लाइटिंग सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। इसका जो फोकस है डेवलपिंग द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स 3LPE कोटेड पाइप्स, एल्किड पाइप्स इत्यादि बनाना। कंपनी की अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की, तो यहाँ भारत से निर्यात में 60% मार्केट शेयर के साथ ERW पाइप्स का प्रमुख एक्सपोर्टर है। साउथ इंडिया में ये कंपनी लीडर है और GI पाइप्स में नॉर्थ इंडिया में थर्ड नंबर पर आती है। कंपनी का अगर आप बात करें तो 1998 में इन्होंने इंस्टॉल किया था एशिया की लार्जेस्ट रिबन ग्लास प्लांट। तो ये कंपनी का एक बिग अचीवमेंट था, जिसके कारण कंपनी ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई करने में कामयाब हो पाई है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस है और स्टील पाइप्स और स्ट्राइप सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट प्रकाश सूर्या के नाम से आते हैं। वहीं लाइटिंग सेगमेंट में बात करें तो सूर्या के नाम से हमको इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में सेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। लाइटिंग सेगमेंट्स की बात करें तो ये LED लैम्प, LED स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, कन्वेंशनल लैम्प्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में देखें तो फैंस और होम अप्लायंस इत्यादि बनाते हैं। इट्स आल्सो मैन्युफैक्चरर्स PVC पाइप्स, द सेल्स ऑफ विच इंक्रीज फ्रॉम ₹38 करोड़ इन 2014। यानी कंपनी ने अगर आप बात करें कंपनी की तो 2014 में इनका जो रेवेन्यू PVC पाइप से आ रहा था 38 करोड़ का, वहीं 2019-20 का जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है उसमें इन्होंने 56 करोड़ की सेल्स दिखाई है। PVC पाइप से इनका बहुत स्मॉल सा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश और काशीपुर उत्तराखंड में, अमॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर इन नोएडा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लार्जेस्ट माफ करिएगा लेटेस्ट जनरेशन एनर्जी सेविंग ल्यूमिनरीज। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो रूरल एरिया में है। वहीं पर अगर बात करें नेटवर्क की इनकी तो 2,50,000 रिटेल्स आउटलेट्स और 25,000 डीलर्स के साथ कंपनी काम कर रही है। वहीं पर कंपनी की बात करें स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो जो सिचुएटेड हैं वो बहादुरपुर हरियाणा, ग्वालियर मध्य प्रदेश, अंसर गुजरात और हिंदूपुर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनका जो कंट्री वाइड डीलर्स देखें तो 21,000 प्लस है, वहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 250 प्लस हमें देखने को मिल रहे हैं। कस्टमर्स एंड एक्सपोर्ट्स देखें तो इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो IOCL, BHEL, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो इस कंपनी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है क्योंकि इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। कंपनी की बात करें तो इनकी जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया हमें देखने को मिल रही है। इनका जो एक्सपोर्ट्स है 50 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया अमॉन्ग अदर 50 कंट्रीज़ के साथ कंपनी काम कर रही है। इसके अंदर मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अलग
अदर देश भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इनका रेवेन्यू वाइज सेगमेंट देखें तो एलईडी से 57% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 17% का और कन्वेंशनल से 22% का। पीवीसी से जो मैंने बोला था स्मॉलर है, यहाँ से 4% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही थी 2020 तक। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है रूरल एरिया से। टू टीयर सिटीज़ से आता है 32% का, वहीं मेट्रो सिटी से 16% का। रूरल में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर आप कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर रूरल एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इनका मार्केट कैप है 1944 करोड़ का, करेंट प्राइस है 357। हाई की बात करें तो 868 का हाई लगा हुआ था, 52 का जो भी जिस मैंने बताया था 800 प्लस का था, एग्जैक्ट ये लेवल है इनके। वहीं लो है 324, यानी लो से अभी स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, जो आगे आपके अभी हम टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि करना क्या है। अभी आपको स्टॉक का प्री देखें तो 10.3 का है, बुक वैल्यू है 284 की, डिविडेंड डील भी कंपनी दे रही है, काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 14.1। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, यानी फ्यूचर में कभी भी आपको डिविडेंड माफ़ करिएगा स्प्लिट कर सकता है। कंपनी के प्रॉस की बात करें तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका 5 साल का डेटा अगर देखें तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन्होंने 18.8% से है, जो एक डिसेंट कंसिडर किया जा सकता है। वहीं पर कंपनी का जो कॉन्स यहाँ पर दिखा रहा है, जो अभी बात करी रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कम है यहाँ पर 11.7% की। और यहाँ पर इनके पीयर्स देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सैल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स आदि इनके जो पीयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पीई वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखो जेएसडब्ल्यू का 9.67 का पीई है, टाटा स्टील का 3.3 का है और वहीं पर इस कंपनी का 10.2। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जिस सेक्टर से ये बिलोंग कर रही है, ज़्यादातर ये एक साइक्लिक होते हैं, जिसमें अक्सर इनके जो शेयर्स में प्राइसेस मूवमेंट देखने को मिलता है वो हमें साइक्लिक मिलता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तभी स्टॉक के अंदर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि अभी टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक बार हम नज़र आपको ज़रूर डलवाएंगे। अगर इनका हम वाई बेसिस के ऊपर तुलना करें तो इनकी सेल्स रहा करती थी 2182 करोड़ की, जो कि सिग्निफिकेंट बढ़ी है। मार्च 2021 आते आते 5554 करोड़ की सेल, और वहीं अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8116 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% का रहा करता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है किसी भी कंपनी के मार्जिन को लेकर तो यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटा है, जिसके कारण यहाँ पर अभी 5% का ही देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के कुछ और पॉइंट्स देखें, जैसे कि कंपनी नेट प्रॉफिट क्या कमा रही है, तो 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा करता था 2000 कितना था 2011, हाँ 2011 था। अब यहाँ कितना कर लिया है इन्होंने नेट प्रॉफिट, आप अगर देखो तो 189 करोड़ का, जो कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए घटा है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स कम हुए हैं। यहाँ पर पिछले साल 205 का था, यहाँ पर इनके मार्जिन कम होने की वजह से इनके प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें जो इतना जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बस एक यही मेजर फैक्टर रहने वाला है। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 37.60 का था, जो कि घट कर 34.8 का हो चुका है। अब कंपनी के अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी ने लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाया है। 1492 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग है 593 की। कंपनी ने लगातार अपने कर्ज को कम किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो कर्जा है वो 1192 करोड़ का हुआ करता था, जो कि कंपनी हर साल घटा रही है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी इनका -0 का देखने को मिल रहा है। -0 है, यानी कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्लस नहीं है, लेकिन हाँ माइनस भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा दिक्कत इनके पास रहने वाली है। अब अगर कंपनी का डेप्टर डेज देखें 50 डेज़ का था, जो कि घटकर हो गया है 42, यानी कि जो पेमेंट कंपनी को आती है 42 डेज़ में रिसीव हो जाती है। वहीं पर इनका जो डेज पेबल है वो 35 का है।
जो एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी को जो आगे रॉ मटेरियल जहाँ से परचेज़ करते हैं, इनको अपने पेमेंट को 35 डेज़ में देना होता है। वहीं अगर बात करें इनके पास्ट डेटा से, तो इसे आप एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्च 2011 में इनका जो डेज़ पेबल था वो 10 का था, जो कि यहाँ पर बढ़ते-बढ़ते 26 का हो गया था। फिर अभी कितना है 41, फिर 35। तो लास्ट से कंपेयर करो अगर पास्ट डेटा से, तो अभी इसको आप पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। वहीं पर वर्किंग कैपिटल डेज जो है इनका 58 का हमें देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 65 की है। प्रमोटर ग्रुप्स की बात करें तो 62.90% की होल्डिंग रखा करते थे सितंबर 2019 में, जो कि जून 2022 आते आते बहुत ही माइनर सी बढ़ाई है 62.96% की। एफ आई के पास 0.71% की है। प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर इन्होंने, जो कि बिल्कुल बनती है, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखाया हुआ है। डीआईआईस की बात करें तो 1.24% की, वहीं पब्लिक के पास 33% और अदर्स जो हैं 1.99% की होल्डिंग स्टॉक के अंदर रखते हैं। अब बात आती है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर अभी बात करेंगे, फिर डे, उसके बाद अदर्स। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें कंपनी की, तो स्टॉक ओपन होता है 362 के प्राइस के ऊपर, हाई लगता है तो वही हाई होता है, लो होता है 355 का, क्लोजिंग देता है 356 रुपीज़ 90 पैसे पर। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपने अभी एक फ्रेश एंट्री ली है या आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो आपको जो एक एसएल यहाँ पर रखना है, मान लीजिए जो एसएल आपको यहाँ रखना है वो 320 का लेकर कर चलना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको विजिबल हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो एक रेड कैंडल है लास्ट, उसके पहले उसमें स्टॉक ने इस लेवल को टच किया था, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एसएल आपको डीप दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप बात करो तो स्टॉक ने जब पिछली बार यहाँ से ग्रोथ दिखाई थी, तो ये वही लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने एक अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को, अपसाइड के मूवमेंट हमें स्टॉक ने दिखाए थे। वहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट आई है। अब ये वही लेवल है जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और अभी धीरे धीरे यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो ज़रूर इस पॉइंट को नोट करना है, ये वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको और भी वीकनेस दिखाई दे सकती है। वहीं पर अगर आप ये देखिए 1 डे कैंडल चार्ट, तो जो लेवल है कितना है 321 का। मैंने कितना बोला था आपको एसएल 320 का, तो 320 का एसएल लेकर चलना है। और अगर आपको जो टारगेट मिल सकते हैं वो डेफिनेटली अगर यहाँ से अप मूवमेंट आते हैं तो 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट इसके ऊपर यदि होंगे तो हम वीडियो के द्वारा ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारे पुराने हैं उन सभी के लिए ऑफर है। हमारी पेड सर्विसेज 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप ट्रेडिंग के जरिए भी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्विस लेना ना लेना आप पे डिपेंड करता है। सर्विस नहीं भी लेते हैं तो भी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, मतलब खुशखबरी है, क्योंकि मैं अक्सर उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूँ इसी चैनल के ऊपर जिसमें मूवमेंट आने वाला है। मूवमेंट आने के पहले ही हम स्टॉक के बारे में टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से उनके लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो स्टॉक से रिलेटेड या इस स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आंसर किया जाए। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।